तो हेलो स्टूडेंट, हम लोगों को बेसिकली क्या प्रॉब्लम होती है, कहाँ पे विल का यूज़ करें और कहाँ पे वुड का यूज़ करें। तो अब हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि जैसे कि लेट सपोज विल को हम जानते हैं फ्यूचर टेंस के लिए यूज़ करते हैं कि कोई भी काम अगर फ्यूचर में करना है तो हम विल यूज़ करते हैं। लाइक 2 दिन बाद कोई काम करना है तो हम विल यूज़ करेंगे। लेकिन बात ये आती है कि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि जो हम प्रेजेंट में या पास्ट में उनके लिए यूज़ करते हैं। जैसे कि प्रेजेंट के लिए बात करें तो प्रेजेंट और पास्ट के लिए अगर यूज़ कर रहे हैं तो हम लोग यूज़ करते हैं वुड। अब बात आती है जैसे कि हमारे 2 फ्रेंड्स हैं, वो बोल रहे हैं कि हमें बर्गर खाना है, कि बोल रहे हैं मैं बर्गर खाऊंगा। तो उस केस में जब वो बर्गर खाएंगे तो वो टाइम जो है तो वो प्रेजेंट की तो बात कर रहे हैं, बात तो प्रेजेंट की कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं बोल रहे कि 2 डेज के बाद में वो बर्गर खाएंगे। तो जब बात प्रेजेंट की होगी तो हम वुड यूज़ करेंगे। तो इन केस में वो बोलेंगे आई वुड ईट बर्गर, आई वुड ईट बर्गर। अब इसमें वो ये नहीं बोल सकते आई विल ईट बर्गर, आई विल ईट बर्गर नहीं कहेंगे। सो आई वुड ईट बर्गर। सो ये होगा इन केस उनको तुरंत खाना है तो। अब दूसरी चीज ये आती है कि विल का यूज हम करते हैं जब फ्यूचर की बात हो, लाइक 1 हफ्ते की बात हो या 1 हफ्ते बाद की बात हो या फिर 1 महीने बाद की बात हो या 1 दिन बाद की बात हो। तो उस केस में हम विल यूज करेंगे, बट वुड यूज करेंगे हम प्रेजेंट की बात हो या फिर पास्ट की बात हो। अब बात है पास्ट की बात कैसे, जैसे कि एक सिचुएशन ये है कि हम लोग बात कर रहे हैं आपस में और कोई पास्ट की इवेंट है उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं कि जो महात्मा गांधी हैं उनको गोली किसने मारी होगी। सो वी नो दैट कि नाथुराम गोडसे ने मारी होगी। सो क्वेश्चन है कि कैसे मारी होगी, कैसे वो सिचुएशन बनी होगी। तो उसके लिए हम वुड यूज़ करेंगे, ठीक है। और ऐसे बात करेंगे द नाथुराम गोडसे वुड अराइव टू महात्मा गांधी एंड ही वुड रेज द गन ऑन महात्मा गांधी। तो उसके लिए ऐसा किया होगा, तो उसके लिए वुड यूज़ करते हैं। तो आई होप विल और वुड का जो यूज है वो हम सीख चुके हैं। अब बात ये आती है कि इसके अलावा इंग्लिश लैंग्वेज में एक वर्ड जो हमें ज़्यादा परेशान करता है, दैट इज रादर। रादर एंड रादर दैन, रादर एंड रादर दैन। अब हमें नहीं मालूम होता है कि ये कहाँ पे यूज किया जाता है, इसका क्या मीनिंग होता है रादर का या रादर दैन का। सो रादर या फिर रादर दैन के डिफरेंट यूजेस होते हैं। उनमें से फर्स्ट यूज जो होता है वो यूज होता है कि जब हम किसी काम को करते हैं, पसंद करते हैं और उसके उल्टा कोई दूसरा काम करते हैं, ठीक है, तो उसके लिए रादर यूज करते हैं। लाइक एक सिचुएशन ऐसी है कि 2 फ्रेंड्स बात कर रहे हैं और एक फ्रेंड कह रहा है दूसरे फ्रेंड से कि मेरा जो भाई है उसे क्रिकेट खेलना पसंद है, बल्कि वो फुटबॉल ज़्यादा खेलता है। क्रिकेट खेलना पसंद है जबकि वो फुटबॉल ज़्यादा खेलता है। तो उस केस में, इस सिचुएशन में जब आप रादर यूज करोगे तो वहां पे उसके जो सेंसेस बनेंगे इन लैंग्वेज ऑफ हिंदी वो बनेंगे बल्कि। एक सिचुएशन ये आती है बल्कि बोलते हैं, जबकि बोलते हैं, जबकि बोल सकते हैं, और उल्टा भी बोलते हैं कि उल्टा उसको ये पसंद है, जैसे उल्टा। तो इस सिचुएशन में अगर ये हम रादर यूज करते हैं तो कैसे यूज करेंगे कि एक जैसे सेंटेंस ले लेते हैं छोटा सा कि his father runs a textile mill, his father runs a textile mill। आगे है rather he works in a private bank, in a private bank। उसके बाद फादर जो है वो एक टेक्सटाइल मिल चलाते हैं, इंडस्ट्रियस्ट हैं।
और इंडस्ट्रियलिस्ट होने के बावजूद वो कहाँ काम करता है, एक बैंक में, प्राइवेट बैंक में। सो इसका सेंस ये आ रहा है कि उल्टा उसके फादर जो है टेक्सटाइल मिल चलाते हैं, उल्टा वो एक प्राइवेट बैंक में काम करता है। क्या करना चाहिए उसको, वो उसको अपने फादर को ज्वाइन करना चाहिए। ये सिचुएशन बन सकती है। और ऐसे सेंटेंस कौन से बन सकते हैं, ही हैज फीवर कॉमा rather he is taking bath, rather he is taking bath। उसको फीवर है, उल्टा वो नहा रहा है। तो क्या सिचुएशन होती है कि जब फीवर होता है तो जो जिसको भी पेशेंट को फीवर है वो नहाना अवॉइड करता है ताकि वो जल्दी रिकवर कर सके। तो ये सिचुएशन होती है, यूज वन है रादर का, और बल्कि जबकि उल्टा, जब कोई काम हो रहा है बट उसके उल्टा वो ना होके दूसरा कोई काम हो जाए तो फिर हम रादर यूज करते हैं उस केस में। फर्स्ट यूज तो ये है। नेक्स्ट सेकेंड यूज रादर का, रादर नेक्स्ट यूज है कि उससे बढ़कर, उससे बढ़कर। और इस सिचुएशन में हम इनफैक्ट भी यूज कर सकते हैं, इनफैक्ट भी यूज कर सकते हैं। दिस इज ऑल्सो अ कंजंक्शन, रादर या इनफैक्ट। सो अब बात ये आती है कि उससे बढ़कर का सेंस क्या है। उससे बढ़कर का सेंस ये है कि एक सिचुएशन समझ सकते हैं कि एक फ्रेंड दूसरे फ्रेंड से बोल रहा है कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, और बल्कि मैं तुम्हारे घर आकर तुमसे मिलना चाहता हूँ। तो उसमें क्या है, उससे बढ़कर, उससे बढ़कर मैं तुम्हारे घर आकर मिलना चाहता हूँ। तो एक फ्रेंड बोल रहा है I want to meet you, rather I want to come your home, I want to come your home। So सिचुएशन क्या है कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूं, बल्कि उससे बढ़कर तुम्हारे घर आना चाहता हूं। तो घर आएगा तो तुम मिल ही लेगा और वो सिचुएशन ज्यादा बेहतर हो जाएगी। जो उसका फ्रेंड है उसके लिए उसको फ्रेंड को एफर्ट नहीं करने पड़ेंगे बाहर जाके उससे मिलने के लिए। तो एक सिचुएशन ये बन सकती है। एक सिचुएशन और क्या बन सकती है, I have headache, rather severe headache, severe headache। तो कह रहा है कि मुझे हेडेक है, उससे बढ़कर सीवियर हेडेक। सिर्फ हेडेक नहीं है, हेडेक सीवियर हेडेक है। ऐसे हम लोग बोलते हैं, जैसे कि ऐसे सिचुएशन बोल देते हैं कि मुझे एक कार लेनी है, जबकि एक लग्जीरियस कार लेनी है। तो सेंस वही एक कार लेना है, और कार के आगे उसने और उसको क्लासिफाई कर दिया, कैटेगराइज कर दिया कि हमें लेनी है लग्जीरियस कार। कार तो कई सारी हैं, लग्जीरियस कार हैं मार्केट में, कुछ कार्स आपको 3 to 4 lakhs में मिल जाएंगी, है ना। सो दीज आर नॉट लग्जीरियस कार। सो आई हैव टू बाई अ कार, रादर अ लग्जीरियस कार, ऐसे बोल सकते हैं। तो ये एक सिचुएशन बन गई यूज सेकेंड। नेक्स्ट फिर आता है यूज थर्ड। नेक्स्ट आ जाता है, सॉरी, यूज थर्ड। यूज थर्ड, rather than, rather than। rather than का यूज हम वहां पे करेंगे
जब हमें सेंस मिल रहा हो के बजाय। हम लोग हमारे डेली कन्वर्सेशन में के बजाय यूज़ करते हैं। जैसे ज़्यादातर हमारे पेरेंट्स हमें बोलते हैं कि तुम्हें पढ़ने के बजाय सो जाना चाहिए। जैसे काफ़ी देर से पढ़ रहे हो तो बोले तुम्हें पढ़ने के बजाय सो जाना चाहिए। या फिर ऐसे बोलते हैं कि तुम्हें चाय पीने के बजाय मिल्क पीना चाहिए, ऐसा भी बोलते हैं। तो इसमें रादर दैन का हम उस सेंस में यूज़ करते हैं। बस इसमें दो चीज़ें हमें याद रखनी होती हैं। रादर दैन का यूज़ कर रहे हैं अगर उसके बाद में, रादर दैन के बाद में कोई वर्ब यूज आ रही है, वर्ब आ रही है, तो वर्ब आईएनजी फॉर्म में आएगी, ये कंडीशन। लेकिन अगर कोई नाउन आ रही है तो नाउन एज इट इज रहेगी। नाउन को हम एज इट इज रख सकते हैं, लेकिन अगर कोई वर्ब आ रही है तो आईएनजी फॉर्म में ही आएगी वो। ठीक है। अब जैसे हम देख सकते हैं इसके लिए एक एग्जाम्पल है यू शुड हैव, या ड्रिंक बोल सकते हैं। यू शुड हैव या ड्रिंक, नीचे लिख देते हैं इसको। ड्रिंक मिल्क rather than drinking tea, rather than drinking tea। तो अब हमें ये समझना है कि जो चीज नहीं पीने को बोल रहा है उसको हम rather than के बाद में लिखेंगे, और जिसको पीने के लिए बोल रहा है उसको rather than के पहले। जैसे वो बोल रहा है कि चाय पीने के बजाय तुम्हें मिल्क पीना चाहिए, तो हम क्या करेंगे, rather than ड्रिंकिंग टी, चाय पीने के बजाय तुम्हें मिल्क पीना चाहिए। तो rather than के बाद वो चीज़ आएगी जो आपको नहीं करनी है। ठीक है, मैं हटा देता हूँ और इसका एक और एग्जांपल देख लेते हैं। आप इसको पहले भी रख सकते हो, जैसे rather than going अमेरिका, कॉमा he went अफ्रीका, he went अफ्रीका, यानी अमेरिका जाने के बजाय वो अफ्रीका चला गया, वो अफ्रीका चला गया। एक इसका यूज ये होता है के बजाय। एंड नेक्स्ट एंड लास्ट जो यूज होता है इसका, दैट इज यूज फॉर। वुड रादर देन, ये स्ट्रक्चर यूज करें, या फिर वुड रादर देन, ये स्ट्रक्चर यूज कर सकते हैं। वुड रादर देन, ये स्ट्रक्चर यूज किया सकता है। सो अब हम क्या करेंगे इस सिचुएशन में, यहां पे ये जो यूज है वुड रादर देन का या वुड डॉट डॉट रादर देन का, ये दोनों में से कोई भी यूज किया जा सकता है। एग्जाम्पल, I would like to eat momos rather than idli। I would like to eat momos rather than idli, कि मैं मोमोज खाना पसंद करूंगा इडली के बजाय, ऐसे यूज कर सकते हैं। या इसको ऐसे बोल सकते हैं, आई वुड रादर लाइक टू ईट मोमोज देन इडली, ऐसे भी बोल सकते हैं। तो इनमें से आप कोई भी यूज कर सकते हैं। ये 4 यूजेस में रादर और रादर देन हम डिफरेंट तरीके से यूज करते हैं, और ये आपको
ऐसे यूज़ करना है इंग्लिश लैंग्वेज में। हमारे जो टेक्स्ट होते हैं उनमें भी रादर दैन का यूज़ होता है, और हम अपने डेली कन्वर्जेशन में भी इसको यूज़ में ला सकते हैं। ओके, थैंक यू।